ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का काफिला ये संकेत देता है कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी भूचाल आने वाला है और बड़े बदलाव आने वाला है। आपको तस्वीर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कल जौनपुर वाराणसी के दौरे पर थे और कई जिलों का उन्होंने दौरा किया और साथ ही साथ उन्होंने खासतौर पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बात की और मुलाकात की। लेकिन आपको सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से पहली बार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लोगों का भीड़ देखा गया। आपको सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में बड़े बदलाव की संकेत दे रहा है। 2022 को विधानसभा चुनाव है और तैयारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जोर पर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार अचानक लखनऊ तशरीफ लाए थे पिछले दफा और वहां पर कई पार्टियों से उनका मुलाकात हुआ और गठबंधन की बात कही। इस दफा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जब काफिला वाराणसी यानी मोदी का गढ़ होते हुए पहुंचा है और जौनपुर पहुंच गया और जौनपुर पहुंचने के बाद वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर जी साथ में रहे उनके, चूंकि उनके साथ अभी 9 पार्टियां हैं जो असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है और खासकर 2021 में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव जबरदस्त तैयारी में लड़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निगाहें पंचायत चुनाव से शुरुआत हो रहा है। तस्वीर बता रही है कि इस दफा उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। कल के दौरे से ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश जो है MIM के लिए लोग धीरे धीरे गोलबंद होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई मुद्दे आ रहे हैं, खास तौर पर NRC MPR को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बिल फाड़ना हुआ और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिगर और मुद्दे को बोलना, ये वहाँ के लोगों के दिलों में छा गया है। जिस तरह से बिहार चुनाव में आपको जीता जागता रिजल्ट मिला। खासकर आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है कोरोना वायरस के लॉकडाउन के वक्त भी बहुत अहम भूमिका रोल अदा किया था। हैदराबाद में जिस तरह से उन्होंने विकास किया है उस तरह से वो ऐसा लग रहा है कि देश भर में विकास करना चाहते हैं। खासतौर पर बता दें कि इस वक्त जो है सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कारनामे लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फिलहाल जो है आपको तस्वीर उत्तर प्रदेश का दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आना हुआ और साथ ही साथ वहाँ की जो सियासी माहौल अब गर्म हुआ, ये दिखा रहे हैं कि जितनी भीड़ वहाँ पर कल देखा गया तो आने वाले दिनों में इस तरह से लग रहा है कि बिहार से भी ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में BSP को लेकर के बहुत सारे अभी चर्चे हो रहे हैं, चूँकि बहुजन समाजवादी पार्टी बिहार में गठबंधन में थी लेकिन उत्तर प्रदेश में अब स्थानीय लोगों में चर्चा का बहस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन मायावती करती है तो यकीनन है कि बड़े बदलाव और आ सकते हैं। हालांकि छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी आगे बढ़े हैं, लेकिन ऑफर भी दिए हैं अगर बड़े दल शामिल होते हैं तो उनके लिए वो वेलकम करते हैं। MIM की सहयोगी पार्टी संकल्प भागीदारी मोर्चा के ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी भी हमारे इस मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, उनसे बात करेंगे। उन्होंने खास तौर पर कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि और लोग भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हालांकि जिस तरह से अभी देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल, तो आपको बता दें कि 9 पार्टियां गठबंधन में आ रही है और साथ ही साथ जो और दिगर पार्टियां हैं उनसे बात चल रही है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कल काफिला हुआ, ऐसा लगा कि पूरा उत्तर प्रदेश में खलबली मच गया है। उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में और खलबली मच गया है। इसका असर सीधे बंगाल पर जाएगा। बंगाल की चुनाव पर बात करेंगे, वहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की निगाह जो कल का रैली हुआ तो बंगाल का यानी और वहां के लोगों में जोशो खरोश होगा।
एक तरफ बंगाल में कई बातें सामने आ रही थी, इमाम संगठन की बात सामने आ रही थी, तो और दिगर लोगों की बात सामने आ रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी दीवानगी असदुद्दीन ओवैसी साहब और ख़ास तौर पर जो इस वीडियो में जो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बयां कर रही है कि उत्तर प्रदेश के लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। दोबारा आना हुआ, सबसे पहले लखनऊ आए, अचानक लखनऊ आए थे, लेकिन कल का दौरा उनका ऐतिहासिक दौरा हुआ। ऐतिहासिक ऐसा लग रहा है किसी प्रधानमंत्री से भी बढ़ के ऐसा लग रहा है कि इस तरह के जो लोग हैं नहीं देखने को आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का गढ़ में उन्होंने कल जो कदम रखा और योगी सरकार के गढ़ में, तो वहाँ की सियासी माहौल और गर्म हो चुका है और सीधे इनका निगाहें बंगाल की तरफ जा रहा है। और बंगाल में भी इस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बंगाल से दौरे से होकर अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए हैं और उत्तर प्रदेश का दौरा के बाद वो गुजरात दौरे पर जाएंगे। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील अभी गुजरात के प्रभार संभाल रहे हैं, वहाँ पर 2 बार दौरे कर चुके हैं और वहाँ पर भी छोटू भाई वसावा की पार्टी से गठबंधन हो गई है और पूरा बात मुकम्मल हो गई है और वहाँ पर पंचायत चुनाव भी लड़ने के फिराक में है गठबंधन से। लेकिन उसी दिन बहुत जल्द खबर ये आएंगी, अभी दिन और तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गुजरात के दौरे पर जाएंगे और वहाँ पर भी मोदी का गढ़ कहा जाता है और वहाँ पर भी उनका एंट्री होगा। अब ये देखना ये कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों का जनसैलाब देखा, खासतौर पर ये कोरोना वायरस को लेकर के और दिगर लेकर के, लेकिन फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के जो है जिम्मेदार लोग बार बार ऐलान कर रहे थे कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, ज़्यादा काफिला को बड़ा नहीं करना है, लेकिन लोगों की दीवानगी तो देखिए, इस तरह से पहली बार उत्तर प्रदेश का नज़ारा लोग देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई दफा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना इरादा बनाए थे आने के लिए, लेकिन वहां के परमिशन नहीं मिलने के वजह से उनका कहना है कि कई दफा उन्होंने अपने कार्यक्रमों को रद्द किया और ख़ास तौर पर इस बार जो है उन्होंने एंट्री किया तो ऐसा लगा कि वहाँ पर एक इनकलाब आ गया है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ी विकल्प बन गया है। एक तरफ आजम खान का मामला हो तो एक तरफ ट्रिपल तलाक का मामला हो, तो वहाँ एनआरसी एमपीआर का मामला हो, लॉकडाउन का मामला हो, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक शख्सियत ऐसे हैं जो हक बोलते हैं और साथ ही साथ एक बिहार चुनाव का रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश जाना हो, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर और लोगों की दीवानगी बढ़ गई है। अब सीधे असर पहले बंगाल में दिखेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखेंगे। फिलहाल जिस तरह से वहाँ पे और सियासी दल ज़मीनी तलाश रहे हैं, उस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पंचायत चुनाव से ही अपना ज़मीन तलाश रहे हैं। खासकर कई पार्टियों का गठबंधन करना और सियासी माहौल गर्म हो चुका है। फिलहाल जो ओम प्रकाश राजभर जी भी है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें शामिल करने की बात करेंगे और साथ ही साथ वो जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे और अगर आम आदमी पार्टी भी इस मोर्चे में शामिल होगा तो यकीनन उसको भी लिया जाएगा। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक को आपको हम दिखा रहे थे और कल का ऐतिहासिक आज स्पेशल रूप से दिखा रहे थे, और कल का ऐतिहासिक इसलिए दिखा रहे थे कि ये असर पूरे देश और दुनिया के लोग देखे, ताकि बंगाल में जिस तरह से जो इमाम संगठन ने विरोध किया है, तो ऐसे लोगों को दिखना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को कितनी मोहब्बत मिलता है। बिहार तो मोहब्बत करता ही है, उत्तर प्रदेश में कितनी मोहब्बत मिला है, और इस बार जो है बंगाल विधानसभा चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी लड़ेगी तो यकीनन है कि बिहार के जैसा रिजल्ट वहाँ भी देखने को मिलेगा। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऐसे जनसैलाब को देखने के बाद विरोधियों के खेमे में काफ़ी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब का निगाहें गुजरात पर है और गुजरात दौरा बहुत जल्द करेंगे, इसका खबर हम देंगे, क्योंकि दिन और तारीख का ऐलान नहीं हो चुका है। लगातार आप अपडेट दिख रहे हैं द मैसेज न्यूज़ में। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अरे बाप रे, पब्लिक ये देखा थे, ये गर्दा उड़ा था यार, ये पब्लिक ये देखा थे।
बाप रे।